दफा याद रखती हैं और कभी भी भुला नहीं सकती। आज 25 करोड़ आवाम जिस करब दुख और तकलीफ से गुजर रही है, मैं उसका बखूबी अंदाजा भी कर सकता हूं और आप भी उससे बखूबी आगाह हैं। हमेशा वो शख्स जो हक के लिए, इंसाफ के लिए नहीं बोलता, वो गुंगा शैतान कहलाता है। गुंगा शैतान न बनिएगा। इस आवाज को आपने पुरअमन तरीके से बुलंद करना है। अरबाब इख्तियार जिनके कान इस वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं, उनके कानों तक की आवाज पहुंचानी है कि मेरे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी एक मुसलमान का मर जाना, नाहक कत्ल हो जाना, अल्लाह तबारक व तआला के यहां बैतुल्लाह के शहीद हो जाने से बड़ा अल्लाह के यहां जुर्म है। पूरी दुनिया तबाह हो जाए, अल्लाह को एक मुसलमान जिसको नाहक मार दिया जाए, वो खून ज्यादा प्यारा है। आज मेरे भाइयों, हम सबर से जिस तरह ये जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अकाबरीन ने बनाया था। हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे। हमने हर दौर में जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके ये साबित किया कि हमारे अकाबरीन का खून जाएगा, राएगा और जाया नहीं होगा और ना होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे रो रहे हैं इस बच्चे को देखकर, इसी एज फेलो है, हर दिल रो रहा है। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से बसद अदब व एहतराम ये पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों के दरवाजे क्यों बंद किए गए। मैं बसद अदब व एहतराम पूछता हूं कि बसद अदब व एहतराम भी अगर मेरी बात पहुंच जाए तो पहुंचनी चाहिए कि एक मरीज बच्चा जिसका बाप बेगुनाह कैदोबंद की सजाएं भुगत रहा है, उसको उस बच्चे के साथ मिला देते तो कौन सा जुर्म होता। हमारे मुल्क में बम धमाके करने वाले कुलभूषण यादव जो इंडिया का जासूस था, उसके वालिदैन को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देकर बुलाया गया और उसे ये रोका जा रहा है जी। ये आज़ाद साहब बोल रहे हैं, आप इनकी तरफ से उनको हिदायत की जा रही है और उसे मना किया जा रहा है। हमारे इस बच्चे को मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर करने दी गई होती तो अल्लाह की कसम है आज हमारा दुख ना होता। मौत आनी है, हर एक की आनी है, वक्त मुकर्रर पर सब ने जाना है। लेकिन इस वक्त हम इस दुख के अंदर, घड़ी के अंदर इबाद फरूक भाई के उनके पूरे खानदान के दुख में शरीक हैं और हम आपके तमाम दोस्तों के, तमाम अहबाब के भी मशकूर हैं जो इस जनाजा में तशरीफ लाए हैं। अभी जनाजा जो शुरू हुआ जाता है, इबाद भाई जो है तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो तशरीफ लाते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे जनाजा होगा। अल्लाहुम्मा सब्बितहु फिल कब्र। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अल्लीन। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم إن كان محسنا فزده في أن فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ثبته في القبر اللهم ثبته بالقول الثابت وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله से गुजारिश है से बचिए द्रोशरी पड़े ज्यादा से ज्यादा मुर्दा यजीदों से लड़ना बड़ा आसान है, मुर्दा फरौनों के ऊपर बात करना बड़ा आसान है। जिंदा यजीदों नारो आज की नहीं बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ कैदी नंबर 8 ये ऐसे अफसोस होते रहेगा भाईजान हमारे साथ। अगर यही हाल हमारा रहा, यही होता रहेगा हमारे साथ। वो कायम रहना चाहिए। ये इसको एहसास ही नहीं है बिल्कुल। कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। मुर्दा कौम है, हमें पता चला मुर्दा शायद ये अपने हक के लिए कभी खड़ी नहीं होगी। यजीद के दौर में होती दलील तो तरीन यजीद मैं का इसको साथ कहता हूँ, फिरौन के दौर में होती तो फिरौन का साथ देती। बच्चा हो गया, आज वो बच्चा गया है, मासूम तरीन बच्चा उसका गया क्या है। कसूर था मासूम? मुझे इतना पता है, हॉस्पिटल के बाहर गया, हॉस्पिटल वालों से पूछे, वो कहते रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर। क्या मुझे बताओ इनके पास पैसों की कमी है? यार नहीं, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ ऊपर से प्रेशर। खुदा दा हो ऊपर से मरना है, इस कब्रिस्तान में खड़े हैं, मैंने भी जाना है, पता नहीं अगली साल आनी है कि नहीं आना। अगले साल आनी है कि नहीं आना, तो जाना है मैं भी। लेकिन यार वो इतने इंज बैठे हैं जिस तरह उन्होंने लिखवा के आए ने कैसी भाई क़यामत उत्ते आवांगे। खुदा दा खूब कर लो ये यार। गाड़ी नजर आएगी इधर, सब वो भी शामिल है, सब वो फिरौन सारे बने हुए हैं भाई, छोटे छोटे फिरौन सारे। सियासतदान, पुलिस का भी काम है इधर, कोई डंडा सोटा किसी के हाथ में, सारा कुछ वो जनाजा पढ़ने आए हैं, फिर खौफो राज पिलाए जा रहे हैं। ये सिर्फ खौफो राज पिला रहे हैं ताकि अवाम आवाज ना निकाले, अपनी आवाज में बुलंद करे। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, ये बच्चा गया ना, यकीन करो मेरा सबको निकलना चाहिए। सारी कौम मुर्दा हो चुकी है, सबका बच्चा है भाई, सबका बच्चा है। ये सारी कौम का जनाजा, ये सबका बच्चा है, सबका बच्चा है भाई, सबका। कौम जो हमारी पाकिस्तान की, ये शायद यजीद के दौर में होती, यजीद का साथ देती, फिरौन के साथ होती, फिरौन का साथ देती। शायद हमें ख्वाहिश थी कि फिरौन देखते, लेकिन आज हमने फिरौन भी देखा, यजीद भी देखा, महकमों में देखा, मीडिया में देखा, पुलिस में देखा। अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन ये फिरौन, ये बच्चे का क्या कसूर था? अपने बच्चों को सोचे ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि यार छोटा सा बच्चा जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको तो उसके बाप से मिलवा दो। कलभूषण के माँ बाप तो मिल सकते हैं, बीवी मिल सकती है, लेकिन ये बच्चा अपने बाप को नहीं मिल सकता। तो चलो वो नहीं आ सकते तो इसको ही ले जाओ यार। कुछ तो खौफे खुदा करो, कुछ तो खौफे खुदा करो। सिर्फ चंद लाख लोग बचेंगे बस, वही हुक्मरानी कर रहे हैं बस, और कोई नहीं बचेगा बस। इधर पाकिस्तान में यही होगा, जिसकी लाठी उसकी बहन। ऐसे सबके बच्चों में कोई रिश्तेदारी नहीं है इनसे, मैं गुलबर्ग से आया हूँ, मैं यहाँ पे मेरा भी बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह का मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे को देख के रोता रहा हूँ कि आज 24 करोड़ आवाम का जनाजा है, सब यही चीज सोच रहे हैं, 24 करोड़ आवाम का जनाजा है। ये सिर्फ इस बच्चे का जनाजा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 करोड़ आवाम का जनाजा है जो आज पढ़ा जाएगा। और 24 करोड़ आवाम आज मुर्दा हो चुकी है, हम यतीम हो गए हैं, हमारी इज्जत नहीं रही। आज मैं बाहर से आया हूँ, ये पुलिस मुझे नहीं पता क्यों आई है, किस लिए आई है, डंडे उठा के अपने आप को तैयार करके हम जनाजे के लिए आए हैं, यहाँ पे किसी और काम के लिए नहीं आए। शेलिंग वाली गने पकड़ी हुई है, इधर
शेलिंग वाली सुनने लेके हम फिर हम यहाँ पे दहशत शेलिंग वाली गनों का क्या काम है? चलो आपने पुरअमन करने के लिए सबको रखा हुआ है कि चलो यार लोग पुरअमन रहे, तो यार शेलिंग की क्या जरूरत है? वो गन्ने तो जेल में डाला गया, हमारे लोगों को जेल में डाला गया, एक बच्चे को यतीम कर दिए गए, इनकी बच्चा मर गया, बच्चा चला गया, लेकिन नजरिया जिंदा। जेल में अटक जेल में जो कैदी नंबर 804 है ना, उसने एक हमें भाई बना दिया है, एक कौम बना दिया है। वो खुद तो बंद है, वो जिस्म बंद है, आपको पता है। वो नजरिया बंद नहीं है, नजरिया मैं हूँ, आप हो, ठीक है। हम नजरिया अभी तक जिंदा है, लेकिन जो अटक जेल में है ना, वो जिस्म बंद है। आप नजरिए को नहीं रोक सकते, आप जितनी मर्जी ताकत लगा लें। देखिए मैं गुलबर्ग से यहाँ पे आऊँ, मेरा कोई किसी से यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता, ठीक है। शायद मैं गुलबर्ग में वाहिद लड़का हूँ जो मैं यहाँ पे आया हूँ खुद अपने पैसे लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर मुंशी अस्पताल के पास। यहाँ पे आज पीटीआई के टिकट होल्डर मियाँबाद फ़ारूक के बेटे के नमाज़ी जनाजा अदा की जा रही है। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और लाहौर समेत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग पहुँच चुके हैं। ये आप मनाज़र देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि कितनी बड़ी तादाद में। पाकिस्तान की तारीफ में ये खून हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये इमाद भाई का बेटा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का बेटा है। भाई जनाजा शुरू होने लगा है, जनाजा शुरू होने लगा है। सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के जो सहाफी हज़रात हैं वो 4 बजे के बाद जिन्होंने जनाजा नहीं पढ़ना, बाकी जिन्होंने जनाजा पढ़ना वो तो पीछे जाएं। 1 मिनट बाद इंशाल्लाह सब भाइयों को दीदार करवाया जाएगा। लिहाजा इसलिए सफ़े बनाएं। बहुत शुक्रिया। तमाम भाई जो है रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।